आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि भौतिकी में 3 नवीनतम खोजों के नाम बताइए। तो हम 3 नवीनतम खोजों के बारे में आज बात करेंगे। तो पहली खोज है लेजर की। लेजर, ठीक है। तो देखिए, लेजर जानते हैं कि लेजर होता क्या है। तो विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन से प्रकाश का परिवर्तन, अर्थात हम कह सकते हैं कि तरंगों पर आधारित लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण में प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब एक वर्णी प्रकाश मतलब है केवल एक ही रंग का प्रकाश। अब देखिए, जो जैसे कि हमारा श्वेत प्रकाश होता है, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग मिले होते हैं। या अगर हम किसी और भी प्रकाश की बात करेंगे तो उस प्रकाश में क्या होगा, कुछ ना कुछ दूसरे रंग भी उपस्थित होंगे। लेकिन लेजर एक ऐसी युक्ति है जिससे हम केवल एक वर्णी प्रकाश प्राप्त करते हैं। चाहे वो लाल रंग हो, चाहे नीला रंग के प्रकाश हो, तो एक वर्णी प्रकाश हम प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब देखिए, और जो ये हमारा प्रकाश होगा वो बहुत ही तीव्र होगा। ठीक है, अति तीव्र होगा। जो प्रकाश हम प्राप्त करेंगे वो अति तीव्र प्रकाश होगा। ठीक है। तो लेजर की जो खोज की थी वो अमेरिका की हेरिस शोध प्रयोगशाला में थियोडोर मैमन द्वारा की गई थी। यहाँ लिख लेते हैं उनका नाम, थियोडोर मैमन द्वारा की गई थी। अब देखिए, लेजर का प्रयोग कहाँ होता है। तो लेजर का प्रयोग होता है होलोग्राफी में, औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है, नाभिकीय संलयन में, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि समुद्री अध्ययन में, और या फिर सफाई में, संचार के क्षेत्र में, तो आदि के क्षेत्र में लेजर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो होलोग्राफी, औद्योगिक क्षेत्र, नाभिकीय संलयन, दूरी मापने में, मौसम संबंधी जानकारी ज्ञात करने में, समुद्र का अध्ययन करने में, या हम कह सकते हैं कि सफाई करने में, और संचार व्यवस्था में, तो आदि में लोग प्रयोग करते हैं लेजर का। तो दूसरी जो हम कह सकते हैं कि जो नवीनतम खोज थी वो है प्लाज्मा की। किसकी? प्लाज्मा की। तो अब जानते हैं कि प्लाज्मा है क्या। तो देखिए, प्लाज्मा किसी पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, धनावेशित आयन तथा परमाणु और अणुओं के मिश्रण से निर्मित, हम कह सकते हैं परमाणु और अणुओं के मिश्रण से निर्मित विद्युत चालक का माध्यम है। ठीक है, विद्युत चालक के माध्यम के रूप में प्रयोग क्या हम कह सकते हैं व्यवहार करता है। विद्युत चालक के माध्यम के रूप में व्यवहार करता है। ठीक है। और जो इस माध्यम में जो धन और ऋण आवेशित कण होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है। तो ऋण आवेशित कण और धन आवेशित कणों की जो संख्या है वो बराबर होती है। और देखिए, जो प्लाज्मा शब्द, तो प्लाज्मा शब्द का पहली बार प्रयोग 1923 में, प्लाज्मा शब्द का पहली बार प्रयोग सन 1923 में इरविन लैंगमूर ने किया था। इरविन लैंगमूर ने किया था। ठीक है, जो कि एक भौतिकी शास्त्री थे। और यह भी ज्ञात किया गया कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है, वहीं पर फर्मियानिक कंडेंसेट पदार्थ की 6वीं अवस्था है। और वहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका के जो शोधकर्ता हैं, तो शोधकर्ताओं ने पदार्थ के एक नए चरण सुपर सॉल्ट का निर्माण कर लिया है। सुपर सॉल्ट का निर्माण किया है, जो कि क्या है, द्रव्य की तरह व्यवहार करता है। और आपने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा होगा कि जो सूर्य के अंदर जो हम कह सकते हैं कि जो अवस्था है, तो ना तो अवस्था वो गैस की है, ना वो द्रव्य की है, ना ही वो ठोस की अवस्था है। तो सूर्य के अंदर जो अवस्था है पदार्थ की, वो किस रूप में है? प्लाज्मा के रूप में है। तो प्लाज्मा ना तो द्रव होता है, ना ही पूरी तरह से हम कह सकते हैं ठोस होता है। तो ठोस और द्रव्य की जो बीच की अवस्था है वो होती है प्लाज्मा की। और प्लाज्मा की खोज से कई आगे जो है हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारी जो नई खोज हुई है। अब तो तीसरी जो नई खोज है वो है अतिचालकता की। अतिचालकता। तो अब पढ़ते हैं कि अतिचालकता क्या होती है। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जिनमें विशेष परिस्थिति में विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है,
ऐसे पदार्थ जिनमें विशेष परिस्थिति में विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है और विद्युत प्रतिरोध शून्य होने के कारण वे पूर्णतः विद्युत के चालक बन जाते हैं। तो देखिए, जो हम कह सकते हैं कि विद्युत शक्ति प्रेरण के लिए, विद्युत शक्ति प्रेषण के लिए, विद्युत शक्ति प्रेषण के लिए अतिचालकता के पदार्थों से बने जो तार होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और देखिए, अतिचालकता के तारों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अतिचालकता तारों का प्रयोग, अतिचालकता पदार्थों से बने तारों का प्रयोग करने से जो ऊर्जा की क्षति होती है वो लगभग शून्य के बराबर होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें चालकता तो क्या होती है, अनंत होती है, जिनमें असीम चालकता होती है और वे पूर्णतः विद्युत के चालक होते हैं, परंतु उन पदार्थों में प्रतिरोध शून्य होता है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो अतिचालक मतलब कि सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं जो ये प्रक्रिया होती है वो अतिचालकता कहलाती है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें चालकता तो असीम होती है और विद्युत के पूर्ण चालक होते हैं, लेकिन उनमें प्रायोगिक तौर पे कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है, और तो इस प्रकार के पदार्थ कहलाते हैं अतिचालक। और जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं अतिचालकता। ठीक है, तो देखिए, जो अतिचालकता का जो मुख्य हम कह सकते हैं कि प्रयोग है या जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो यह है कि जो अगर जो हमारे जो अतिचालक पदार्थ होते हैं, तो अतिचालक पदार्थों का प्रयोग करने से ऊर्जा की हानि शून्य के बराबर होती है। ऊर्जा की हानि शून्य के बराबर होती है और यह हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का हम अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो अभी हमने देखा जो भौतिक की 3 नवीनतम खोज देखी, हमने पहली खोज देखी लेजर, दूसरी हमने पढ़ा प्लाज्मा के बारे में, और तीसरा हमने देखा अतिचालकता। ठीक है, तो देखिए, अतिचालकता का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। जो हमारा सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर के निर्माण में भी हम लोग अतिचालक पदार्थों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।